आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्त ऑफ व्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवर्त ऑफ व्यू कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसमें देखिए कि परिवर्त ऑफ व्यू जो है किसी ऑफ व्यू को स्तंभों से, किसी ऑफ व्यू की पंक्तियों को स्तंभों से, ठीक है, और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त ऑफ व्यू को हम परिवर्त ऑफ व्यू कहते हैं। किसी ऑफ व्यू, सपोज कीजिए कोई ऑफ व्यू ए है, तो उसके स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर जो ऑफ व्यू प्राप्त होता है उसे हम परिवर्त ऑफ व्यू कहते हैं। और इसको हम ए इसकी पावर टी, मतलब जिसको कि हम ट्रांसपोज या इसको ए डैश से डिनोट करते हैं, ये भी जानना आपको जरूरी है। तो अब आइए इसमें कि अगर कोई ऑफ व्यू ए जो है ए का क्रम m बाई n है, यदि किसी ऑफ व्यू ए का क्रम m बाई n है, तो ए ट्रांसपोज का क्रम जो भी है, ए ट्रांसपोज का क्रम जो है वो n बाई m होगा। इसका जो है ये n बाई m होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए का आई जेवा अवयव ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज का जे आईवा अवयव। अब आइए परिवर्त ऑफ व्यू के गुण। परिवर्त ऑफ व्यू के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए पहला अभी हमने बताया, पहले बोली कि नहीं कि किसी ऑफ व्यू ए के लिए एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है दो समान ऑफ व्यू हो ए तथा बी के लिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और तीसरी प्रॉपर्टी है ऑफ व्यू ए तथा अदिश के लिए एक के ए ट्रांसपोज बराबर के ए ट्रांसपोज। और चौथी प्रॉपर्टी है हमारी दो ऑफ व्यू ए तथा बी के लिए यदि ए बी का अस्तित्व है, अर्थात ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी ए बी का अस्तित्व होगा। तब ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। उदाहरण के लिए देखिए ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में उदाहरण आप देखिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। सपोज कीजिए कि ए बराबर जो है मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर मान लीजिए कि -1 4। इन्होंने कहा का परिवर्त ऑफ व्यू ज्ञात कीजिए, का परिवर्त ऑफ व्यू ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपसे बताया कि परिवर्त ऑफ व्यू को ए की पावर टी, मतलब ट्रांसपोज या ए डैश बराबर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में हम लिख देते हैं। तो अब आप देखिए कि ये हमारा जो है यहाँ पर 2 0 कर दिया, -1 4 कर दिया। चाहे स्तंभों को पंक्तियों में और चाहे पंक्तियों को स्तंभों में हम लिख दें तो इसका ट्रांसपोज हो गया। रो को हमने कॉलम में लिख दिया। और आइए एक आध क्वेश्चन और बढ़िया सा हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है। आप देखिए प्रश्न ये है
कि सिद्ध कीजिए कि दो आव्यूहों के गुणनफल का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि दो आव्यूहों के गुणनफल का, कि दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत, जिसको विपरीत क्रम मतलब रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। आप देखिए कि अर्थात क्या, कि यदि आव्यूह A बराबर aij m/n तथा m/n क्रम का है, तथा B बराबर bjk n/p क्रम का है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ये प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आइए हम मान लेते हैं कि यदि A बराबर, हल में देखिए, यदि A बराबर आव्यूह A बराबर 2 3, एक उदाहरण लिया हमने 0 1, तथा B बराबर 3 4 रो में और 2 1 है, तो जरा देखिए कि AB हम निकालते हैं। पहले सबसे पहले AB का प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो A लिख दें 2 3 0 1 और B लिख दें 3 4 2 1 यहाँ पर। अब आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो A1 1 2 3 6 और 3 दूनी 6, मतलब ये 2 गुणे 3 और प्लस 3 गुणे 2 A1 1 A1 2, यहाँ पर 2 गुणे 3 2 गुणे 4 और प्लस A1 1 A1 2 3 गुणे 1 A21 0 गुणे 3 और प्लस 1 गुणे 2 और A22 0 गुणे 2 0 गुणे 4 और प्लस 1 गुणे 1, अर्थात हमारे पास से आ गया, देखिए 6 यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 ये 11 आ गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 आ गया, ये हमारा AB आया। अब आप देखिए कि AB ट्रांसपोज, अभी अभी हमने कहा AB बराबर हमारे पास आ गया, क्या आ गया 12 रो में 11 2 और 1 जो है 12 11 2 और 1 आ गया। अब AB का ट्रांसपोज हम देख लें, जो है यहाँ पर एक बार इसको हम आसानी से
चेक कर लें एक बार पुनः कि A11, A12, A21, A21, 0, 3, 1 into 2 और यहाँ पर तो हमारे पास ये है लास्ट में यहाँ पर ये आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज हम निकाल लें तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में रख दें। तो रो को कॉलम में माने 12, 11 और 2 1 आ गया। देखिए अब इसी प्रकार देखिए हम बी ए निकाल लें तथा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज लिखेंगे तो यहाँ 3, 2 और 4, 1 और यहाँ पर देखिए 2, 0, 3, 1। बी वाला हमने रो को कॉलम और कॉलम को रो में कर दिया। तो ए भी अगर आप देखिए 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, 12 आ गया। A11, A12 यहाँ पर देखिए ये 0 और यहाँ पर ये 2 आ गया। A21 4 दूनी 8, 3 11 हो गया। और यहाँ पर इसको हमने जब किया तो ये 1 आ गया। और जब अभी हम सबसे पहला काम करेंगे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर 12, 2, 11, 1 तो अतः कह सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज जो है ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज यही प्रूफ करना था।